नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल दिव्य स्टॉक मार्केट में बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में और साथ में बात करेंगे कुछ स्टॉक के बारे में। तो मार्केट का देखा जाए तो मार्केट में अभी लगातार गिरावट चल रहा है और इस गिरावट के माहौल के अंदर क्या करना चाहिए, मार्केट के अंदर क्या बने रहना चाहिए, क्या मार्केट से दूर रहना चाहिए, ये सारी बातें हम वीडियो के माध्यम से डिस्कस करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन घंटी जरूर दबा दीजिए ताकि समय समय पे आपको न्यूज़ मिल सके। तो मार्केट का देखा जाए तो मार्केट के अंदर अभी अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाया गया 50%, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर लगातार गिरावट चल रहा है। तो ट्रम्प सरकार द्वारा 50% टैरिफ लगाया गया, इससे लगातार मार्केट में गिरावट तो चल ही रहा है। इसके साथ साथ ही आपको ये देखना होगा कि मार्केट में कोई गिरावट पहली बार नहीं है। मार्केट में लगातार गिरावट चलता रहता है। कभी पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो मार्केट ऊपर जाता है, तो कभी नेगेटिव न्यूज़ आती है तो मार्केट नीचे जाता है। तो इससे पहले भी रसिया का युद्ध, यूक्रेन का युद्ध, इसके अलावा इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध के हालात बने थे, कुछ दिन तो युद्ध भी चला, तो उसमें भी मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिला था। इसके पहले कोविड काल भी आया था, उसमें भी मार्केट में भयंकर गिरावट देखने को मिला था। तो अभी भी जैसे गिरावट चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट खत्म हो जाएगा, मार्केट खत्म नहीं होगा। लेकिन इस गिरावट के बीच में कहाँ हमें निवेश करना चाहिए, अगर निवेश ढंग से कर लिया जाए तो अच्छा प्रॉफिट निकल सकता है। तो आपको ये सारी बातें अपने दिमाग में यदि उतार लिया जाए तो पैसा बनाना असंभव नहीं है, और ऐसे गिरावट के माहौल में ही पैसा बनाने का अच्छा मौका होता है। तो अभी इस गिरावट में कौन से स्टॉक में निवेश किया जाए जो आपको बहुत मालामाल बनाया जा सकता है। तो आपने देखा होगा कि भारत पाकिस्तान का वार चला था, उससे पहले भी डिफेंस सेक्टर के अंदर लगातार गिरावट चल रहा था, और जैसे वार ख़त्म हुआ तो मार्केट के अंदर प्रॉफिट देखने को मिला। ऐसे में इन चार डिफेंस शेयर पर रखें नज़र, यानी 108 अरब के नए बरमोस को मिली है मंजूरी। मिसाइल की तरह भाग सकते हैं ये स्टॉक। आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना को एक मजबूत बनाने पर सरकार जोर दे रही है। इसी कारण उन्हें नए नए हथियारों और उपकरणों से लैस किया जा रहा है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने ब्रह्मोस मिसाइल के लिए 108 अरब रुपए का नया ऑर्डर मंजूर किया है, यानी 670 अरब रुपए के बड़ा रक्षा अधिग्रहण योजना का हिस्सा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ऑर्डर चालू वित्तीय वर्ष में फाइनल होंगे। ब्रह्मोस के नए ऑर्डर से इसे बनाने वाली चुनिंदा डिफेंस कंपनी को फायदा मिलेगा। जो कौन कौन से स्टॉक है उनका भविष्य में तेजी दिख सकती है, आइए हम जानते हैं। हम देखते हैं तो सबसे पहला स्टॉक है हमारा HAL, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। इस स्टॉक का देखा जाए तो ये 44-39 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, और इस स्टॉक ने ये हमारे हिंदुस्तान का एरोनॉटिक लिमिटेड है, और ये कंपनी डिफेंस सेक्टर में काम करती है और बहुत ही शानदार मोनोपोली कंपनी है। अगर इसका देखा जाए तो वन डे का यानी फ्राइडे का देखा जाए तो 2.45% गिरावट देखने को मिला, और इस गिरावट का सबसे बड़ा रीज़न है जो कि ट्रम्प सरकार। अगर इस स्टॉक का अगर हम 5 डे की बात की जाए तो 1.42% का गिरावट है, और 52 वीक का हाई अभी 5165 का है, यानी 52 वीक के हाई से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। और इस स्टॉक का एक साल का भी देखा जाए तो 6.08% की गिरावट है। तो एक साल का ही देखा जाए तो एक साल में भी अभी स्टॉक गिरावट में है, और इस स्टॉक का अगर हम 5 साल का देख लें तो 586% का प्रॉफिट दिया है। तो आप देख ही सकते हो कि शॉर्ट टाइम पर्पज से ऐसे स्टॉक के अंदर गिरावट व प्रॉफिट चल सकता है, लेकिन अगर लॉन्ग टाइम देखा जाए तो ऐसे स्टॉक प्रॉफिट में ही देखने को मिलते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, इस स्टॉक की अगर हम न्यूज़ की बात की जाए तो ये सबसे पुरानी और प्रमुख एरोस्पेस कंपनी में से एक है, जो सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को ब्रह्मोस मिसाइल के लिए तैयार करने में अहम भूमिका निभा रही है। HAL ने सुखोई 30 को इस तरह अपग्रेड किया है कि जिससे ये ब्रह्मोस मिसाइल को आसानी से ले जा सकता है और लॉन्च कर सकता है। इसके साथ ही HAL मिसाइल के लिए जरूरी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम विकसित करने और सभी ब्रह्मोस वेरिएंट्स को लंबे समय तक सपोर्ट देने का भी काम कर रहा है। ब्रह्मोस ने नए ऑर्डर से इस कंपनी को आने वाले समय में फ़ायदा मिल सकता है, जिससे इसके शेयर में हलचल देखने को मिल सकता है।
अगला स्टॉक देखते हैं हम डिफेंस सेक्टर का ही, जो कि प्राइमर एक्सप्लोसिव लिमिटेड। इस स्टॉक का देखा जाए तो 431 पर ट्रेड कर रहा है और फ्राइडे के दिन 0.82% की गिरावट देखने को मिला है। इस स्टॉक का अगर हम 52 वीक की हाई की बात कर ले तो 667 पर था, जो अभी 52 वीक के हाई से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है, काफ़ी सस्ती प्राइस पे मिल रहा है। 1 मंथ का देखा जाए तो 22.74% की गिरावट देखने को मिल रहा है। और इस स्टॉक का अगर हम 5 ईयर्स का देखा जाए तो आप देख ही सकते हो कि कितना ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, यानी 1513% का बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिला है। इस स्टॉक का अगर हम न्यूज़ की बात कर लें तो ये प्रीमियर एक्सप्लोसिव हाई एनर्जी प्रोडक्ट, विस्फोट और रक्षा से जुड़े उत्पाद के निर्माण में महारत रखती हैं। ये कंपनी ब्रह्मोस, अस्त्र, आकाश, जो कि रासेम और अग्नि जैसी मिसाइल के लिए पॉपलेट बनाती हैं। ये ब्रह्मोस मिसाइल के लिए रॉकेट मोटर का प्रोडक्शन करने में अहम योगदान देती हैं। जनवरी 2025 में कंपनी को ब्रह्मोस एरोस्पेस से 26.4 करोड़ रुपए का ठेका मिला है, जिससे अगले 2 वर्षों के लिए पॉपलेट, कास्टिंग और पुस्टर असेंबली कंपोनेंट की आपूर्ति शामिल है। ये ठेका कंपनी की रक्षा क्षेत्र से में बढ़ती हिस्सेदारी को दर्शाता है। तो आप देख ही सकते हो कि प्रीमियम एक्सप्लोसिव के लिए कितनी बड़ी न्यूज है और कितना बड़ा ठेका मिला है। तो आगे जाकर भविष्य में ये स्टॉक भी कमाल दिखा सकता है। अगला स्टॉक हमारा डाटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड है। इस स्टॉक का देखा जाए तो 2443 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। अगर इसका फ्राइडे का देखा जाए 4.93% की गिरावट देखने को मिला है। और स्टॉक का 52 वीक की हाई की बात की जाए तो 3238 का हाई है और 1351 का लो है, यानी 1351 से इसने 1 साल के अंदर 3268 तक का सफ़र किया है। अभी सफ़र से ये काफ़ी नीचे है। और इस स्टॉक का 1 मंथ का देखा जाए तो भी गिरावट है। और अगर 5 ईयर्स का देखा जाए तो 223.58% का इसने बहुत ही शानदार रिटर्न बना के दिया है। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि स्टॉक शॉर्ट टाइम के लिए गिर सकते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए इन्होंने अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं। इस स्टॉक की अगर हम न्यूज़ की बात कर लें तो डाटा पैटर्न्स रक्षा और एरोस्पेस के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और सॉल्यूशन मुहैया कराने वाली कंपनी है। ये ज़मीन, समुद्र, हवा और अंतरिक्ष जैसे सभी प्रमुख प्लेटफॉर्म के लिए प्रोडक्शन बनाती हैं। इसने ब्रह्मोस मिसाइल के लिए फायर कंट्रोल सिस्टम जैसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट को स्वदेशी रूप से विकसित किया है। ये सिक्कर मिसाइल को सटीक निशाना लगाने में मदद करता है। कंपनी के कई अन्य उत्पाद भी विकास के अंतिम चरण में है। वर्तमान में ब्रह्मोस से डाटा पैटर्न्स की आय 3.4% है, लेकिन भारत के रक्षा क्षेत्र की बढ़ती मांग के साथ ये आंकड़ा जल्द ही तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। इसका असर कंपनी के शेयरों में भी देखने को मिल सकता है। तो डाटा पैटर्न्स भी देखा जाए तो डिफेंस सेक्टर का बहुत ही शानदार शेयर है और इसके अंदर भी लॉन्ग टाइम पर्पज से अभी गिरावट का फायदा उठाकर निवेश किया जा सकता है। अगला स्टॉक देखते हैं प्रास डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इस स्टॉक का 626.70 पर ट्रेड कर रहा है। फ्राइडे के दिन स्टॉक के अंदर 3.53% की गिरावट देखने को मिला है। और इस स्टॉक का 52 वीक की हाई की बात कर ले तो 972 का है, यानी 52 वीक के हाई से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। 1 मंथ का देखा जाए तो 1 मंथ के अंदर भी 25% की गिरावट देखने को मिला है 1 महीने से। और इस स्टॉक का 5 ईयर्स का देखा जाए तो यहाँ पर 154.52% का बहुत ही शानदार प्रॉफिट देखने को मिला है। बाकी की तुलना में प्रॉफिट कम है, लेकिन प्रॉफिट देखने को मिला है। और इस स्टॉक की अगर हम बात की जाए तो पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी डिफेंस ऑटोमेशन नियंत्रण प्रणाली, मजबूत कमांड और कंट्रोल कंसोल, एवियोनिक्स सूट और इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणाली के विकास में माहिर हैं। ये कंपनी फ्लो फॉरवर्ड रॉकेट और मिसाइल, मोटर ट्यूब, इलेक्ट्रोमैकेनिकल असेंबली और रिमोट नियंत्रित बॉर्डर डिफेंस सिस्टम भी बनाती हैं। ब्रह्मोस मिसाइल के बढ़ते ऑर्डर का फायदा पारस डिफेंस को भी मिलने की उम्मीद है। तो पारस डिफेंस स्टॉक भी बहुत ही शानदार है और इसके अंदर भी निवेश किया जा सकता है। तो दोस्तों, मैंने बताया कि इस गिरावट का फ़ायदा उठाकर डिफेंस सेक्टर के बहुत ही मोनोपोली स्टॉक के अंदर निवेश किया जा सकता है, जिनको अभी हाल ही में बहुत बड़े बड़े ऑर्डर मिले हैं।
तो लॉन्ग टाइम पर्पज से इसके अंदर निवेश किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, आप कोई भी खरीदारी करने से पहले अपने फाइनेंशियल रिसर्च एडवाइजर से सलाह लेकर खरीदारी करें, क्योंकि वीडियो सिर्फ हम एजुकेशन पर्पज से बताते हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।